Today we have a very special guest, Dr. Khushbu Pandey. She is a doctor by profession and healer by passion. So, Dr. Khushbu Pandey, please tell me something about yourself, about your journey. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for inviting me. Thank you so much for the lovely introduction. And yes, I'm a doctor by profession. I'm a dentist. So, when we treat patient, we see कि हम देखते हैं कि उसको physical pain, अगर इंसान दांत का दर्द लेके आता है, तो we treat that physical pain of person. But through my journey, I think started 6 years back. So that's when I realized that there is something called emotional, pain. There's something called internal pain that cannot be seen. That is just, it's internally us. So हम हमेशा उसको avoid करते हैं. But this is what is the most important part of your life, because your energies are there only. Like it runs your body. ठीक है? Okay, So okay. that's when I just got this healing profession. Like you're too young, like डॉक्टर्स के पास बहुत ही कम टाइम होता है अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी, और आपने इसके साथ अपनी डॉक्टरशिप के साथ आपने ज्वाइन किया हीलिंग के लिए। तो क्या आपको अट्रैक्ट किया कि आपने हीलिंग ज्वाइन की? कैसी रही जर्नी आपकी, कैसे कनेक्ट किया? लाइक आप साइंस और सोल को आपने कैसे कनेक्ट किया? एक्चुअली मैम, मैंने आपको बताया कि मुझे 6 इयर्स पहले इस स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता था। मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था कि ये स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। तो आई वॉज इन दैट फेज ऑफ माई लाइफ जब मेरे को ना मेरे पैर में हमेशा दर्द होता, लाइक हर दूसरे दिन मुझे पेन होता था। तो मैं ऐसा होता था कि ठीक है, मैं डॉक्टर्स के पास गई, मैंने सब बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गए, बहुत सारे पैसे लगाए टेस्ट में। तो टेस्ट में कभी कुछ पॉजिटिव नहीं आता था, लाइक इट वाज नथिंग। कहते थे नर्व्स की दिक्कत हो सकती है या किस चीज की दिक्कत हो सकती है। तो मेरे को था कि क्या है। बट मैंने एक किसी मेरी जान पहचान की, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ना मैंने हीलिंग सीखी है, तो आप ओके। एक बार हीलिंग करा के देखो अपनी, तो क्या पता आपको फायदा हो जाए। मैंने कहा ठीक है, आप कर दो मेरी हीलिंग। तो जैसे जैसे उन्होंने हील किया ना, वो धीरे धीरे टचवुड आज भी वो पेन वापस नहीं आया, जो मेरे को हर दूसरे दिन वो पैर का दर्द हर दूसरे दिन होता था, वो नहीं आया। तो मेरे को लगा यार ये हीलिंग क्या चीज है जिसने मेरे को मतलब मजा ही आ गया कि वाओ। तो मुझे लगा कि अच्छा, जब ये इतना पावरफुल है तो फिर मुझे भी सीखना है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को भी हील करना है, अपने आप को भी हील करना है। देन माई जर्नी स्टार्टेड, फिर मैंने ये सीखा एंड देन अब मैं लोगों की हीलिंग करती हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली अब मेरे से लोग हीलिंग करवाते हैं। तो दिस इज माई जर्नी जो मेरे को इंस्पायर करा। तो दैट्स व्हाई आई एम इनटू दिस फील्ड। राइट। आपने अपनी जर्नी बताई कि आपने कैसे हीलिंग की तरफ गए, आपका जो भी रहा, पेन रहा, कुछ भी। लाइक अगर मैं एक सिंपल लाइन में एक डेफिनेशन चाहूँ हमारे व्यूअर्स के लिए, कि अभी इंस्टाग्राम पे भी बहुत ट्रेंड कर रहा है, एग्जैक्टली हीलिंग क्या होता है? हम लोगों को, कुछ लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, लाइक अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर दर्द हो रहा है या कुछ भी तरह कुछ भी पेन हो रहा है, तो आई टेक अ मेडिसिन। मुझे एक सिंपल वे पता है कि मैं मेडिसिन लूंगी और मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी भी हमने उसके पीछे का कॉज जानने के लिए नहीं कोशिश की है, क्योंकि डेली लाइफ में हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो हीलिंग एक सिंपल वर्ड्स में आप हमारे व्यूअर्स और फ्रेंड्स को बताइए कि क्या हीलिंग होती क्या है? ओके, जैसे अभी आपने बोला ना कि मेरे को वो रूट कॉज नहीं पता, मैंने जी। बस दवा ले लिया। तो हीलिंग क्या करती है, आपके रूट कॉज में काम करती है। आपको सर तो दर्द हो रहा है, पर क्यों दर्द हो रहा है? बिकॉज आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हो अपने आप को, या फिर आप समथिंग होता है ना, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। कभी कभी लोग आते हैं जिनको कहते हैं मेरे को बैक पेन हो रहा है, जो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं अपनी लाइफ में, उनको बैक पेन होता है। तो ये सारी चीजें का रूट कॉज क्या होता है, वो हमारी एनर्जी सेंटर्स होती है। हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स होती हैं, जिसे हम 7 चक्रास बोलते हैं। जो आपने सुना होगा कि 7 चक्रास हीलिंग। तो हीलिंग क्या करती है, जब भी अगर आपको सर दर्द हो रहा है, मतलब आपने यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है, दिस इज आवर थर्ड आई चक्रा। तो यहाँ पे हम
एनर्जी हीलिंग देते हैं, जैसे कि मैं रेकी हीलिंग देती हूँ या लामा फेरा हीलिंग देती हूँ। तो ये जो सेंटर्स होते हैं वो हीलिंग जो है रिलीज करती है जो भी आपका स्टक है, बिकॉज एनर्जी, ये सेंटर्स क्या है, एनर्जी सेंटर्स हैं। वो आप जब हीलिंग दोगे तो वो उसमें आपको रिलीज मिलेगा और वो आपकी बॉडी को एक रिलैक्स फील कराएगा, आपके एनर्जीज को अलाइन करेगा। एंड दिस इज व्हाट हीलिंग डज, सिंपल। जस्ट आपके एनर्जीज को अलाइन करना, आपकी एनर्जीज अलाइन हो जाएगी, आपकी चीजें खुद ही अलाइन हो जाएंगी, यू डोंट नीड एनी मेडिसिन फॉर दैट। ओके। ओके। लाइक फिजिकल पेन को हम हमेशा फिजिकली समझते हैं, हम लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि इसको हील करके भी ठीक किया जा सकता है। लाइक हीलिंग पावर, आपको लगता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैव अ हीलिंग पावर? लाइक आपने अभी जैसे चक्रास के बारे में बताया, तो हम सबको ये, हम अवेयर नहीं है, हम अपने आप को कैसे अवेयर कर सकते हैं कि हाँ हीलिंग पावर हमारे में ही है और हम हील कर सकते हैं अपने आप को? तो सबसे बड़ी बात आपने जो बोली कि अवेयरनेस, जी। हमारे अंदर अवेयरनेस ही नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं रेकी हीलिंग या बाकी चीजें हटा दूं, मैं अगर सिंपल एक ले मैन के लैंग्वेज में बोलूं, तो आपको अपने बॉडी के लिए अवेयर होना, दैट इज हीलिंग। जब आप अपने बॉडी के लिए अवेयर होते हो, जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो कि आई ओके। एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पेन, बिकॉज अगर आपने स्ट्रेस लिया, आपको सर दर्द हो रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल ओनली, राइट? तो इफ यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेन, तो आप क्या करते हो, उसके रूट कॉज में जाते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और आप उसको हील करते हो। इन द सेंस कि अगर आप हमारे में मैं बोलती हूँ कि एक और हीलिंग मोडालिटी है जो कि बहुत ही सिंपल है, उसे कहते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। वो क्या करते हैं, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स में बस हमें ये बोलना होता है कि आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सिचुएशन एंड आई फुल्ली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ डीपली एंड कंप्लीटली। ये बोलते ही यू विल फील द डिफरेंस इन योर एनर्जी। जब आप, अगर आप मान लो, चलो ठीक है, मनी के मैटर्स में लोग मेरे पास आते हैं, बोलते कि मेरे को पैसा स्टक हो गया है, मैं करियर में स्टक हूँ। तो आपके जो लोअर चक्रास हैं वो पहले तो ब्लॉक्ड होते हैं, पर आपकी मनी के साथ क्या एनर्जी है, आप उसके साथ क्या रिलेशन रखते हो, क्या आप उसके साथ वो डर का रिलेशन रखते हो कि पैसा आया है और आते ही चला जाएगा, क्या आप ये सोचते हो, है ना? तो आप उसके साथ क्या अगर आप उसको मनी लेके हाथ में डेली बोलना स्टार्ट कर दो ना, I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you, you'll see money will love you back. So ओके। this ओके, this is the साउंड्स ग्रेट। simple healing techniques which I teach people कि बहुत लाइफ बहुत ही सिंपल है, इसको एकदम हम टेक्निकल कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट सिंपल वर्ड्स कैन चेंज योर लाइफ, और एक ले मैन भी सिंपल वर्ड बोल के अपने आप को हील कर सकता है। तो आपने जो अभी बताया, अगर मैं बात करूं हमारी फीमेल्स की, हमारे फ्रेंड्स की, तो उनके लिए हम ये हीलिंग कहाँ तक अपनी बेनिफिशियल हो सकती है? और आपको लगता है कि वुमेन्स के लिए हीलिंग ज्यादा मतलब बेनिफिशियल रहेगी? लाइक डे टू डे लाइफ में वो बाहर भी काम कर रही हैं, घर में भी काम कर रही है, बहुत सारी स्ट्रेस और एंजाइटी लेकर रहती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है वो अपनी बात नहीं किसी से कह पाती हैं, तो आपको कैसे लगता है ऐसे हीलिंग, इस उस फेस में हीलिंग कैसे हेल्प कर सकती है हमारी फीमेल्स को? फीमेल्स की अगर मैं सबसे ज्यादा बात करूं, तो वो सबकी जिम्मेदारी लेती हैं अपने आप को छोड़ के। वो जी। सबके बारे में सोचेंगी कि मेरे हस्बैंड ने क्या खाया, उन्होंने टिफिन लिया कि नहीं लिया, बच्चे गए कि नहीं, ये सारी, पर वो अपना तो ध्यान रखती ही नहीं है। तो इधर क्या होता है कि जब वो अपने वो सारी चीजें ना फिर अपने अंदर एक्यूमुलेट करते जाती हैं, एक्यूमुलेट करते जाती हैं, जैसे कि उनकी एनर्जी स्टक हो जाती है। फिर अब वो एक फेज आता है जब उनको बॉडी पेन होगा, जब उनको स्पाइन में पेन होगा, जब उनको तरह तरह की बीमारियां आ जाएंगी, बिकॉज उन्होंने अपना ख्याल ही नहीं रखा। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है विच इज सेल्फ लव। तो व्हाट इज सेल्फ लव? सेल्फ लव का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ हीलिंग। अगर एज अ वुमेन हम हर दिन बस 5 मिनट निकालें और अपने आप को बस दिल पे हाथ रख के बोले कि वॉट एवर माई सिचुएशन इज, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ डीपली एंड कम्प्लीटली, वहीं पे उनकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट 5 मिनट में अगर वुमेन्स अपने लिए निकाल दें,
अपने हीलिंग के लिए निकालें, अपने सेल्फ केयर के लिए निकाल लें। बिकॉज सी आज अपने वुमेन की बात करें तो मैं ये भी बोलूंगी कि आज की वुमेन बहुत सारे रिप्रोडक्टरी इश्यू से भी गुजर रहे हैं, पीसीओएस, पीसीओडी, ये सब चीजें भी हो रही हैं। ये सब चीजें क्या हैं, ये एनर्जीज ब्लॉक होने की वजह से हैं। बिकॉज आपके जो चक्रास होते हैं, जो लोअर चक्रास होते हैं, सबसे मेन जो वुमेन का चक्रा होता है सैक्रल चक्रा, दैट इज फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी, दैट इज फॉर some kind of reproductive pleasure, this kind of things comes under sacral chakra. तो आप जब वहां पे आपकी एनर्जी स्टक होती जाती है तो आपकी लाइफ से पहले तो प्लेजर हट जाता है, आप इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हो। फिर लोग बोलते हैं कि लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं। तो आप जब वहां इतनी सारी चीजें स्टोर करके रखोगे और अपने आप को वो टाइम नहीं दोगे और सेल्फ लव नहीं करोगे, सेल्फ हील नहीं करोगे, तो यू विल एंड अप with these troubles, right? So this is what I want to say. women, बस 5 मिनट निकालिए अपनी हीलिंग के लिए and then you will see the changes. मुझे लगता है कि थ्रू आउट द लाइफ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने में, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ और हाउस वाइफ, सारा काम करने में वो भूल ही जाती हैं कि हाँ भाई हीलिंग क्या चीज होती है। और मुझे लगता है कि आपको भी लगता है कि सेल्फ लव सबसे पहला स्टेप होता है हमारा हीलिंग का। जब हम अपने आप को वैल्यू देना शुरू करते हैं तब हमारी हीलिंग स्टार्ट होती है। और मुझे लगता है कि एक वुमेन जब हील होती है तो वो अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हील कर सकती है। Correct. आपके पास कोई ऐसा केस, जैसे आपने किसी फीमेल का कोई केस जो आपको लगा हो जहां उसको बेनिफिट मिला हो हीलिंग में, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छे से शेयर कर पाई हो फैमिली के साथ? मेरे पास तो ऐसे वुमेन एक्चुअली क्लाइंट्स बहुत आते हैं। तो एक वुमेन थी, वो मेरे पास ना लिटरली मतलब मेरा 15 मिनट्स का उसने सेशन लिया और 10 मिनट तो वो रो ही रही थी। बिकॉज शी वॉज टू मच इन टू दैट लो स्टेट ऑफ लाइफ कि वो बार बार वो बस रोए जा रही थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही लाइफ में, आई एम स्टक, आई हैव नो वन। तो ये सब चीजें जब होती हैं तो मैंने उनको बोला कि यू आर स्टक बिकॉज of these chakras that you are not taking care of yourself. मैंने उनके वीडियो सेशंस लेने स्टार्ट करे, मैंने उनको सेल्फ लव सिखाया, मैंने उनको बहुत ही छोटे सिंपल, मैंने ऑब्वियसली मैंने रेकी भी करी, बट मैंने बहुत ही छोटे छोटे सिंपल सिंपल हीलिंग टेक्निक्स उनके साथ वीडियो कॉल पे करी। एंड देन आई जस्ट सॉ द शिफ्ट इन हर एनर्जीज कि वो एकदम शी वाज लाइक मैं उनके ग्लो ग्लो देख पा रही थी उनके फेस में कि हाउ शी वाज रिएक्टिंग ना। तो पता है हीलिंग क्या करता है, हीलिंग आपको रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है, रादर देन जो चीजें हम रिएक्ट करते थे बहुत, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में हम रिएक्ट करते थे, अब हम जानते हैं कि हमें किस चीज में रिएक्ट करना है और किस चीज को बस, बिकॉज पेन इज ऑल अराउंड। आपको चूज करना है कि आप किसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, है ना? तो रिएक्शन कहाँ देना है, दैट इज योर चॉइस। तो मैंने उनको यही सब चीज हीलिंग में सिखाई एंड शी वाज लाइक, मेरे को सच में मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई रोते हुए आ रहा है जी, और हंसते जी। हुए जाते हैं। आई रियली फील कि ठीक है, डिवाइन ने मेरे को चुना है अगर किसी की हेल्प करने के लिए, तो दैट्स यूनिवर्सल कॉल। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। वेरी नाइस। बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपने कहा कि जब आपके पास कोई रोते हुए आता है और हंसते हुए जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। देखिए, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अपने बारे में ना सोच के सामने वाले के बारे में सोचते हैं, और आपने एक बहुत अच्छा ऐसा प्रोफेशन चुना जिसमें आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, दोनों तरफ से, फिजिकली भी और इमोशनली भी। अगर लाइक आपके पास जो केसेस आते हैं स्पेशली फीमेल्स के, तो आप फीमेल को देख के आप उनको गाइड करती हैं कि आपको किस तरह की हीलिंग चाहिए? लाइक बहुत सारे वर्ड्स पूछते हैं, देखती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, लाइक रेकी है, क्रिस्टल हीलिंग है, इमोशनल हीलिंग है, आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग है। तो आप कैसे उनका कहती हैं कि इस पेशेंट को, आपके जो भी आपके पास आते हैं पर्सन, फीमेल स्पेशली, कि आपको किस तरह की हीलिंग देनी है उनको? देखिए क्या होता है ना कि सबसे बड़ी टूल है मेरी टैरो।
तो ओके। हम जब बीइंग अ डॉक्टर, जब हम पेशेंट आते हैं तो हम पेशेंट की पहले डायग्नोसिस करते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। तो टैरो जो है वो डायग्नोस करने में हेल्प करता है मुझे। मैं पहले उनकी रीडिंग करती हूँ, मैं देखती हूँ कौन से चक्रास उनके ब्लॉक्ड है, कौन से एरिया में उनको जरूरत है। और अगर ओके। उनको इंटेंस हीलिंग की जरूरत है तो मैं इंटेंस हीलिंग करूंगी उनके लिए। अगर सरफेस लेवल पे चाहिए उनको हीलिंग, तो मैं सिंपल हीलिंग करूंगी। अगर वो बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन्ड है तो फिर मैं उनको वीडियो कॉल पे हीलिंग कराऊंगी, ताकि वो, क्योंकि वो फिर ना अगर हम कनेक्ट नहीं होते तो वो भी डिस्कनेक्ट हो जाती है जी, ठीक है मेरा डिस्कनेक्ट हो हीलिंग जाती चल है। रहा है। बट वो वीडियो कॉल पे जब मैं उनके लाइव सेशन लेती हूँ तब जाके वो चीजें मुझे दिखती हैं। तो मेन जो है डायग्नोसिस टूल इज माय टैरो, और टैरो जैसे मुझे बताता है मैं उस डायरेक्शन में आई गो। ओके। ओके। अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, जेंजिस की बात करें, तो उनके भी बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं और अपने आप में रहना पसंद करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, अगर आप, मैं कहूँ, यहाँ मैं बात नहीं करना चाहती फिर भी मैं इस क्वेश्चन को ले रही हूँ, लाइक सुसाइड अटेम्प्ट करना और ये सब चीजें करनी है। अगर आपको लगता है कि उन्हें पहले ही अगर कुछ अवेयरनेस या हीलिंग मिल जाए तो इस चीजों से हमें बच्चों को बचाया जा सकता है, स्पेशली हमारी फीमेल्स और यंगस्टर्स को बचाया जा सकता है अगर वो हीलिंग ले लें। मतलब उनको ये बात पता ही नहीं होती है कि ये चीजें हैं, तो हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं कि ऐसा कुछ ना अटेम्प्ट करें वो अपनी आगे फ्यूचर में, या कुछ, या फ्यूचर सिक्योर कर सकें इसको। तो वही चीज है कि जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, जो मेरे पास इतने सारे केस आते हैं कि मैम मेरा एक्स वापस आएगा या जी। नहीं, जी। मैम मैं इससे रिकंसाइल कर पाऊंगी या नहीं, या कॉल आएगा या नहीं। मैं यही सोचती हूँ कि मैं उनको ये बताने की कोशिश करती हूँ, आप एक्सटर्नल वैलिडेशन लेने से पहले यू नीड टू बी सिक्योर इनसाइड। आपको अंदर तो आप सिक्योर रहो कि आप क्या हो, आपको किसी और की जरूरत क्यों है खुश रहने के लिए। इसीलिए हीलिंग काम आता है। जब जब आप दूसरे से वैलिडेशन नहीं लेते हो, व्हेन यू आर हील्ड, तो आप जैसे अभी अगर इंसान है, अगर आपको कोई छोड़ के चला गया तो वो जो छोटी बच्ची है, वो रोएगी कि मेरे को छोड़ के चला गया। बट व्हेन यू आर हील्ड, यू विल नो कि ठीक है, जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो यूनिवर्स करेंगे वो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है, लेट इट बी। तो वो एनर्जी उनके अंदर आती है, वो फ्लो ऑफ एनर्जी उनके अंदर आती है। तो दैट्स वेयर हीलिंग प्लेज अ मेजर रोल। सबसे इम्पोर्टेंट हीलिंग उसी में, और सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ लव वहीं पे काम आती है, कि जब आप अपने आप को ज्यादा प्यार करो, बिकॉज यू कैन नॉट लव एनी वन इफ यू डोंट लव योर सेल्फ। तो पहले यही यंगस्टर्स को बताना है कि यू लव योर सेल्फ फर्स्ट, एंड देन गो फॉर अदर्स। और ये एक्सटर्नल वैलिडेशन लेने से अच्छा आप इंटरनली अलाइंड होइए अपने आप से, यू विल सी। तो आपको फिर यू डोंट हैव टू चेज, यू विल जस्ट अट्रैक्ट अ पार्टनर जो आपके चीजों से अलाइन करे। तो इट्स जस्ट दैट, इट्स वेरी सिंपल। आई होप कि इस सेशन से हमारे यंगस्टर्स इसको सुने और ये समझें कि हीलिंग कितनी पावरफुल है। हम और कैसे नेगेटिव चीजों से बच सकते हैं, उनको अवॉइड करके हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, अपनी लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है खुशबू आपसे बात करके। इतनी यंग एज में आप बहुत अच्छी नॉलेज करने दे रही हैं हमें, और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक चीज और बताइए, लाइक जब आप हीलिंग करती हैं तो कुछ पास्ट रिग्रेट्स भी होते हैं हमारे, वो आपके साथ आपके क्लाइंट्स शेयर करते हैं, और फर्स्ट हीलिंग में ही उनको बेनिफिट दिखता है, या आपको कुछ सेशंस देने पड़ते हैं कि हीलिंग में जब तक वो उनको पॉजिटिव उनकी थिंकिंग करने के लिए। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि हीलिंग, मतलब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हीलिंग एक मैजिक है, जैसे मैं आई विल टच एंड देन सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ ये बढ़िया हो है तो जाएगा। एकदम ऐसे पलट जाएगा। तो जी। इट्स जी। नॉट लाइक दैट। मैं अपनी क्लाइंट्स को हमेशा यही बोलती हूँ कि हीलिंग एक जर्नी है। और अगर जब मैं रेकी कर रही हूँ या फिर मैं और हीलिंग मोडालिटीज कर रही हूँ, तो मैं बोलती हूँ आपको एटलीस्ट अपने आप को 21 to 30 days एटलीस्ट देना है। बिकॉज इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट मैजिक। आपकी एनर्जीज जो आपने इतने दिनों से खराब करी हैं, तो वो आपको एटलीस्ट सही करने में थोड़ा सा टाइम तो चाहिए, कि जी। आप जी। इट्स नॉट मैजिक। तो मैं लोगों को यही समझा, बहुत सारे लोग हाँ ये चीज बोलते हैं। देखो,
फर्स्ट सेशन में यू विल फील द डिफरेंस, बट इट विल ओनली बी सरफेस लेवल। मैं हमेशा लोगों को ये बताती हूँ कि मैं पैसे के लिए नहीं बोल रही हूँ ये कि मैं ज्यादा करूंगी तो ज्यादा है। अगर मैं आज करूंगी, यू विल डेफिनेटली फील अ चेंज इन योर एनर्जी, यू विल फील अ शिफ्ट इन योर एनर्जी। बट अगर आप 21 डेज करोगे, आप 30 डेज करोगे, तो आप वो रूट कॉज जो है, आप उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आप वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए आए हो ना यहाँ पे, जी। तो वो सोल्यूशन आपको मिलेगा। सो वही था, मतलब एक दिन से कुछ नहीं होता। होता है, आपको आपको इट्स अ इतनी, कंटिन्यूअस प्रोसेस हाँ, जिसमें आपको कंटिन्यू, करना पड़ता है और राइट, आप अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं। यस। कोई ऐसा फेज जहां आप खुद स्टक हो गए हो और आपको अपनी भी हीलिंग पहले करनी पड़ी हो, कुछ ऐसा फेज आपकी लाइफ में आया हो, जैसे आपने आप बताया कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कोई ऐसा केस या कोई आपकी लाइफ में फेस आया कि आपको लगे नहीं मुझे अपनी पहले हीलिंग करनी है, आफ्टरवर्ड्स मैं किसी और को देखूंगी या किसी और की हेल्प कर पाऊं, कुछ आपको याद हो ऐसा? हाँ, एक्चुअली क्या था ना कि जब मैं कॉलेज से निकली थी, तो मुझे ये था कि मुझे जॉब करना है, मुझे अच्छा जॉब चाहिए, आई नीड टू अर्न तो मैं उस समय मैं बहुत स्टक फील किया। मैं 2 महीने जाके घर पे थी, तो फिर भी मैं कॉन्स्टेंटली जो मेरे स्विच वर्ड्स होते हैं, अपनी हीलिंग करना और अपने स्विच वर्ड्स चांट करना, कॉन्स्टेंटली आई वॉज डूइंग। बिकॉज वो ओके। फेज ऐसा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अब कहाँ जॉब मिलेगी, मैं किधर जाऊंगी। बिकॉज जी। आई वॉज प्लानिंग टू रीलोकेट टू अ सिटी, तो वहां सब प्लानिंग करना, आई वॉज फीलिंग वेरी स्टक। बट मैंने जब धीरे धीरे अपनी हीलिंग करी, मैं घर पे 2 महीने थी, मैंने रोज अपनी हीलिंग करी। रोज मैंने वो स्विच वर्ड्स बोले, जो भी बहुत ही छोटे स्विच वर्ड्स होते हैं, जो बहुत ही पावरफुल होते हैं, वो स्विच वर्ड्स बोले। तब I just got the interview call and I just got selected. तो मेरे को था कि ओके, जब ये इतना पावरफुल है, मैं अपने दोस्तों को भी बताती हूँ। मैं, कोई भी मेरे से पूछता है, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आती हूँ, तो कोई भी मेरे को पूछता है, तो मैं उनको बताती हूँ कि यार ओके। स्विच वर्ड बहुत पावरफुल है। तो ये एक्चुअली दिस वाज अ फेज इन माय लाइफ व्हेन आई वाज स्टक। आपने अभी स्विच वर्ड्स की बात की तो मैं भी बहुत ज्यादा सुनती हूँ स्विच वर्ड्स के बारे में। स्विच वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? वो वर्ड जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे सके या उस सिचुएशन से निकाल सके, कैसे स्विच वर्ड काम करते हैं? एक्चुअली स्विच वर्ड्स जो होते हैं ना, ऐसे वर्ड्स जो जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। ओके। तो जैसे ओके। हम ओम चांट करते हैं, तो जिसकी जी। फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है ना, जी। जिसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है। तो ये स्विच वर्ड्स वो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं, जो आप बार बार जब आप रिपीट करते हो, तो आप चीजें मैनिफेस्ट करते हो अपने लाइफ में। जैसे मैंने बोला कि जब मैंने जॉब के लिए करा, तो फिर वो जॉब के लिए आई गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स माय जॉब। तो ये ऐसे ही काम करती हैं। बहुत ही सिंपल ये है, और जस्ट यू हैव टू डू इट, लाइक चांट करना है, बस सिंपल वर्ड्स होते हैं। सिंपल चैंट करना है और जिस प्रोसेस में आप बताते हैं उस तरह से चैंट करना है। तो हाँ। कोई एक स्विच वर्ड हमारी फीमेल्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, वो डेली प्रैक्टिस में वो कैसे हील करें अपने आप को, कोई सिंपल डेली प्रैक्टिस और कोई एक स्विच वर्ड आप हमारे फ्रेंड्स को देना चाहें? एक्चुअली सिंपल मैं बताऊंगी कि जो मैंने अभी आपको बताया, एक सिंपल हीलिंग टेक्निक है, जो हम घर पे कर सकते हैं। और वुमेन हो, मेन हो, अगर आप पैसे की दिक्कत में हो या आप अपनी इमोशनल दिक्कत, कोई भी वो कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि जब, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भी चीज है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो सबसे पहले अगर एक वुमेन है, वो अपने इमोशनल स्टेट को सही करना चाहती है, तो आपको बस ऐसे दिल पे हाथ रखना है और कहना है ओके। कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सिचुएशन, आई टेक द फुल क्रेडिबिलिटी, डियर मी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी फॉर कॉजिंग सो मच ऑफ पेन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक you so much, and I love you. Just 4 phrases जस्ट फोर daily, फ्रेज। ओके। daily, for ओके। 21 days. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. ओके, ग्रेटिट्यूड। ओके। Yes. फाइन। और अगर किसी के करियर में जैसे आप कह रहे थे, और जैसे मैन कोई मनी स्टक हो जाता है, कोई फीमेल अपने हस्बैंड के बारे में कुछ रिचुअल जानना चाहे तो?
अगर आपको मनी के रिलेटेड है तो सबसे पावरफुल है डिवाइन फाइंड काउंट नाउ, डिवाइन ओके। फाइंड काउंट नाउ। तो आप ये बस चैंट करते रहोगे, यू विल सी समहाउ यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज, कोई गिफ्ट कर देगा या अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, समहाउ यू विल गेट थ्रू इट। तो ये फीमेल और मेल दोनों कोई इसको भी कर फेस को सकता है, बोल कोई सकते भी, हैं, हाँ कर सकते that's it, हैं? कोई ओके। भी कर सकता है। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा खुशबू आपसे बात करके। आई होप और भी लोग आपसे कनेक्ट हों। आपने हमें टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही पॉजिटिव ऑरा रहा आपसे बात करते हुए। आपने स्विच वर्ड शेयर किया हमारे व्यूअर्स के साथ और उन्हें बताया कि हीलिंग कैसे आपको इमोशनली और फिजिकल स्ट्रेंथ दे सकता है। थैंक यू वेरी मच। और मैं सभी से थैंक यू। यही कहूंगी, दिस इज योर चैनल, आइए अपनी जर्नी बताइए। हो सकता है आपकी जर्नी किसी की जर्नी का स्टार्ट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द लाइव पॉडकास्ट। थैंक यू खुशबू पांडे। Thank you थैंक यू। so much, ma'am. Thank you. ओके, Thank you. थैंक यू वेरी मच। Thank you everyone for joining. Thank you. ओके, बाय बाय। Bye bye.